हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में जो लखनऊ में जो एएनएम की पेपर है वो है एएनएम फर्स्ट ईयर की एक्सेलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफ। वो हमारा जो सब्जेक्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, जो 3 घंटे का पेपर होता है और लगभग 75 मार्क्स के होते हैं। सो हम देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो उसमें हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है योर ऑप्शन ऑफ आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन आर गिवन, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, चूज एंड राइट ओनली करेक्ट ऑप्शन आफ्टर राइटिंग क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स। जो इसमें 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो हमारा जो सही होता है उसको हम जो राइट होता है उसको हम आंसर शीट पे लिख देते हैं। सो हम देखते हैं फर्स्ट है हमारा बर्थ वेट डबल बाई, जन्म बाहर से दोगुना हो जाता है। ए है 3 मंथ, बी है 5 मंथ, सी है 12 मंथ, डी है 9 मंथ। एंड दूसरा हमारा है फर्स्ट परमानेंट टूथ टू इरिप्ट इज, पहला अस्थाई दांत निकलता है। ए हमारा है प्रीमोरल, बी है इंसीजर, उसके बाद से मोलर है, एंड डी है हमारा प्रीमोलर। एंड हमारा थर्ड है ORS इज यूजफुल थ्रीएटिंग, ORS का उपचार के लिए किया जाता है डायरिया में, फीवर में, कॉन्स्टिपेशन में, कफ में। तो हमें पता है कि ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो कि डायरिया में इलेक्ट्रोलाइट्स को इम्बैलेंस करने के लिए, इम्बैलेंस हो जाता है उसे बैलेंस करने के लिए किया जाता है। जो हमारा फोर्थ है लेंथ ऑफ न्यूनेटल, नवजात की लंबाई कितनी होती है। तो आपको बता सकते हो कि कम से कम जो न्यूनेटल होते हैं उनकी लेंथ होती है 40 से 45 सेंटीमीटर हो सकती है। एंड हमारा 5 नंबर क्वेश्चन आता है द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनवाइटेड इज लॉन्च्ड बाय WHO एंड यूनिसेफ। इसमें सन लिखना है। तो इसमें आप देख सकते हो कि सन दिया है 1991 है, 1992 है, 1995 है, एंड हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो है 1994। और हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार्ट होता है, वो है चूज राइट्स वो आर रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 5 नंबर्स के होते हैं, ईच क्वेश्चन पे 1 मार्क्स का होता है। एंड हमारा फर्स्ट है मैरास्मस ऑकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन डाइट, मतलब कि हिंदी में मैं बता रही हूँ आहार में कैल्शियम की कमी के कारण मैरास्मस होता है। यदि आपने जानते हो तो राइट पे मतलब ट्रू लिखना है, एंड फॉल्स जो है उस पर फॉल्स का सिंबल लगा। हमारा जो सेकंड वो है सेपरेशन एंजाइटी डेवलपमेंट एट 6 मंथ। बेबी में 6 मंथ पे क्या एंजाइटी डेवलपमेंट हो जाती है? नहीं, ये गलत है। 6 मंथ पे कैसे बेबी में एंजाइटी डेवलपमेंट होएगा? एंजाइटी का मतलब होता है कि घबराहट। एंड हमारा जो थर्ड है वो है वॉर्म इन्फेक्शंस कैन कॉज्ड एनीमिया इन चिल्ड्रेन। हाँ, ये आप जानते हैं कि जब बच्चे में वॉर्म में क्या होता है, इन्फेक्शन कॉज होता है। तो इन्फेस्टेशंस का मतलब होता है वॉर्म, जो कीड़े होते हैं, तो उससे क्या होता है एनीमिया कॉज होने के चांसेस हो सकते हैं। सो हमारा फोर्थ है BCG वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेशन थॉट सबक्यूटेनियस रूट। नो, सबक्यूटेनियस नहीं देते BCG का फुल फॉर्म होता है बेसिली क्लेमेटिक ग्यूरिन, जो कि एट बर्थ बेबी को लाया जाता है ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए, एंड हम इसे इंट्राडर्मल देते हैं 0.5 ml। जो हमारा फिफ्थ है वो है ट्रेनिंग फॉर बॉल एंड यूरिनेशन शुड बी स्टार्टेड 1 ईयर एज, ये आपको पता होगा। एंड थर्ड हमारा क्वेश्चन आता है फिल अप द ब्लैंक्स। ये भी 5 मार्क्स के होते हैं। ये 5 क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि ईच क्वेश्चन पे 1 मार्क का होता है। जो हमारा फर्स्ट है वो है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग सीन इज, एंड सेकेंड है इन चिल्ड्रेन टेम्पररी मिल्क टीथ इज कॉल्ड, एंड थर्ड है हमारा DPT वैक्सीन इज गिवन एक्सपेक्टेड ऑफ थाई, एंड फोर्थ है कॉप्लिक शॉट्स इज सीन, एंड फिफ्थ है हमारा मिड डे मील प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड। इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को हमें क्या करना, भरना है। अब हमारा जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो है शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि 20 मार्क्स का होता है। इसमें 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं, बट हमें 4 ही क्वेश्चन करने होते हैं, और ईच क्वेश्चन पे क्या होते हैं 5 मार्क्स होते हैं, और शॉर्ट नोट्स हमें लिखने पड़ते हैं, लगभग 2 पेजेस या 2.5 पेजेस में हो सकते हैं। शो हमारा आता है रीड टू टेथ हेल्थ रोड टू हेल्थ चार्ट के बारे में लिखना है। दूसरा हमारा दिया है मनार्थ लिखा, एंड हमारा थर्ड है राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन, जो बच्चों के अधिकार होते हैं उसके बारे में लिखना है।
और हमारा 4th नंबर है अंडर 5 क्लिनिक्स के बारे में लिखने हैं। 5th है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग लिखना है। 6 है हमारा कोल्ड चेन के बारे में लिखना है। इस पर शॉर्ट्स नोट्स लिखना है जो कि आप लिख सकते हो। एंड 5th क्वेश्चन है हमारा आंसर इज डिटेल ऑफ एनी 4 ऑफ द क्वेश्चंस। इसमें भी 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं बट हमें मतलब जो 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं बट हमें जो आता है 4 ही क्वेश्चन कर सकते हैं और ईच क्वेश्चन 10 मार्क का होता है। सो हमारा फर्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हिंदी में दिया है वृद्धि और विकास के बीच अंतर करें और वृद्धि और विकास के सिद्धांत को समझाएं। इसमें बताया गया कि हमें बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में लिखना है। और हमारा दूसरा आता है डिफाइन IMNCI, एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IMNCI, एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ सिक चाइल्ड एंड अकॉर्डिंग टू IMNCI। हाँ, तो IMNCI का मतलब होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट चाइल्ड न्यूनेटल चाइल्डहुड इलनेस के बारे में हमें लिखना है। तो आप जानते हो कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट न्यूनेटल चाइल्डहुड इलनेस में छोटे बच्चों के बीमार को रखा जाता है। सो इसे बहुत अच्छे से आप 10 नंबर में कम से कम 4 से 5 पेजेस में डिस्क्राइब कर सकते हो। ईच क्वेश्चन 10 मार्क का होता है। एंड जो हमारा थर्ड है वो है डिस्क्राइब प्रॉब्लम्स ऑफ फीडिंग एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन HIV एंड इन्फेंट फीडिंग्स। मतलब मैं हिंदी में बता रही हूँ, दूध पिलाने की प्रॉब्लम्स का वर्णन करें और HIV और शिशु आहार के बीच संबंध की व्याख्या करें। एंड जो हमारा 4 है वो है एक्सप्लेन इमोशनल एंड बिहेवियर चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंट। मतलब कि किशोर के दौरान भावनात्मक और व्यवहारिक परिवर्तन की व्याख्या करना है इसमें। और हमारा 5th है डिस्कस अर्ली मैरिज एंड इफेक्ट एंड डिटेल्स। मतलब कि जो विवाह होता है उसके प्रभाव के बारे में हमें विस्तार से चर्चा करना है। और हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन होम एक्सीडेंट इन लिस्ट कॉमन टाइप ऑफ होम एक्सीडेंट एंड इलेबरेट द रोल ऑफ नर्स इन एजुकेटिंग द मदर रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ होम एक्सीडेंट। हमें क्या करना है, घरेलू दुर्घटनाओं की व्याख्या करें, घरेलू दुर्घटनाओं के सामान्य प्रकारों की सूची बनाएं। और मतलब कि मैं बता रही हूँ इसकी सिंपल सी परिभाषा कि जो घर में बेबी को घर में किस प्रकार से दुर्घटनाएं हो सकती है और बाहर किस किस प्रकार से दुर्घटनाएं हो सकती है, इन सब के बारे में डिस्क्राइब करना है। सो हम ANM की फर्स्ट ईयर के पेपर के बारे में पता कर लिए। आपकी जो ANM फर्स्ट ईयर में अभी 2023 में पेपर देने वाले हैं तो उनकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। अभी के लिए थैंक यू।